ओम शांति 10/12/2022। आज की मुरली चिंतन। हम रूहानी अश्व हैं, हमें विजय रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थी वह है जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। तमो प्रधान पुरुषार्थी वह है जो कहते हैं कल पहले जैसे पुरुषार्थ किया होगा वैसे कर लेंगे, जो मिलना है वो मिल जाएगा। अगर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसे गॉड फादर नहीं कह सकते। जब किसी को दुख होता है तो गॉड फादर कहकर याद करते हैं, बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर वह सर्वव्यापी होता तो ऊपर की तरफ कोई इशारा नहीं करता। जो हम गीता पढ़ते थे, उस गीता में रचता और रचना की नॉलेज नहीं मिलती थी, और ही हम रचना को भूल गए, और ना ही हमें स्वर्ग की याद आती है। रचता को भूलने के कारण ही हम उसकी रचना को भूल गए हैं। अब हमें परमात्मा बाप से तीसरा नेत्र मिला है, वह हमें राजयोग सिखला रहे हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। शिव बाबा आए हुए हैं एक सत धर्म स्थापना करने, जो अभिप्राय लोप है, और बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश कराने। अब ड्रामा पूरा होता है, हमें अब ये शरीर रूप पुराना कपड़ा छोड़ना है और घर वापस जाना है। हमें अपनी आत्मा को यही पवित्र बनाना है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी और सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही परमात्मा के बच्चे हैं, जो परमात्मा की बात रोज सुनते हैं। परमात्मा हम बच्चों से ही बात करते हैं। ये बहुत गहरी बातें परमात्मा हम बच्चों को धीरे धीरे समझाते हैं। परमात्मा बाप हमें इतना ज्ञान देते हैं, चाहे सागर की शाही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा को सुप्रीम सोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा परम धाम में रहते हैं, वह जन्म मरण से रहित है। इस पुरुषार्थ में कोई तेज दौड़ रहे हैं, कोई चलते चलते ढीले हो जाते हैं, कोई गिर पड़ते हैं, कोई के चोट लग जाती है तो लंगड़े हो जाते हैं। कुछ नए अच्छे बच्चे हैं जो पुरानों से भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों पर फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, कभी राहु की, कभी बृहस्पति की, कभी चक्कर, कभी शनिचर की। जिस पर जो ग्रहचारी बैठती है उस पर वह ग्रहण लग जाता है। काम महाशत्रु है, हमें इस पर विजय पानी है। हमें 21 जन्मों का सुख मिल रहा है, ये कोई कम बात नहीं है। हमें अपने ऊपर पूरा टेंशन देना है, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना हम रुस्तम पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतने माया के तूफान भी जोर से आएंगे। हमें कर्म इंद्रियों द्वारा कोई पाप कर्म करके पाप आत्मा नहीं बनना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं, उनकी पूजा आज तक होती है। बलिहारी इस ईश्वरीय जन्म की, तो हमें अभी अच्छे संस्कार भरने हैं। शिव बाबा की सबसे पहली रचना ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचा। ब्राह्मण ब्राह्मणियों है शिव शक्ति सेना। इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। परमात्मा बाप को सभी इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो माया की जंजीरों से छुटाते हैं। आज की मुरली का वरदान: हर कर्म योग युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। आज की मुरली का स्लोगन: मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।